जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवादी में। साथियों, सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगी कि बहुत दिनों से आप लोगों की क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि ड्यूटी के चलते मैं थोड़ा बिजी थी, इसलिए आप लोगों की क्लासेस नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू आएंगी, तो आप लोग अच्छे से क्लासेस लीजिए, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और इन क्लासों के अपने नोट्स जरूर बना लीजिए, क्योंकि जब भी आपका एग्जाम आता है तो आपके द्वारा बनाए गए नोट्स ही आपको मदद करते हैं। तब आप इतनी बड़ी बड़ी क्लासें देखने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता है, तो फटाफट अपने नोट्स से रिवीजन करते हैं आप लोग और अच्छा अपना स्कोर कर पाते हैं एग्जाम में। तो आपको अपने नोट्स जरूर बनाना है। तो आज आपकी यूपी जीके की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 37 है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। जो नृत्य एक विशेष समुदाय या किसी समाज के द्वारा किया जाता है उसे ही हम लोग लोक नृत्य कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अकेले अकेले मटक के कोई नृत्य कर लिया और आप कह रहे हैं कि इस नृत्य को कोई नाम दे दिया जाए। ऐसा नहीं, जो किसी समुदाय या किसी समाज के द्वारा नृत्य किया जाता है उसे ही कोई ना कोई नाम दिया जाता है, उसी नृत्य को हम लोग लोक नृत्य कहते हैं। क्लियर। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हम लोग पढ़ेंगे। क्या है कि जो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं ये विभिन्न भागों में और विभिन्न अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य। उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में और विभिन्न अवसरों पे ये जो लोक नृत्य है ये किसी न किसी अवसर पे किए जाते हैं या फिर कोई अवसर नहीं होता है तब भी किए जाते हैं। ज्यादातर जो ये लोक नृत्य हैं किसी न किसी अवसर पर किए जाते हैं, जैसे आपके शादी विवाह में हो गए, मांगलिक कार्यक्रम में हो गए, या फिर फसल की कटाई, या फिर होली, दीपावली, ऐसे विभिन्न अवसर पर ये लोक नृत्य आपके किए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट बनता है इस चैप्टर से आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस लोक नृत्य कौन सा है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध जो है, सबसे फेमस लोक नृत्य कौन सा है। तो बच्चा बच्चा जानता है इसके बारे में कि उत्तर प्रदेश में सबसे फेमस जो आपका लोक नृत्य है, सबसे प्रचलित लोक नृत्य है, कौन सा है आपका। ये है भैया नौटंकी। नौटंकी होती है आपके उत्तर प्रदेश में। नौटंकी यूपी का सबसे प्रचलित लोक नृत्य है। क्लियर। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के जैसे ब्रज क्षेत्र हो गया, बुंदेलखंड का क्षेत्र हो गया, पूर्वांचल हो गया, अवध क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों के लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य। क्या लिखेंगे, ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य। ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य में सबसे पहले नंबर पर आता है आपका रास या फिर रासलीला। रास या फिर रासलीला, ये रास लोक नृत्य है और रासलीला भी होती है आपके ब्रज क्षेत्र में। क्लियर। नंबर 2 पर क्या है आपका, चरकुला। नंबर 2 पर आपका चरकुला लोक नृत्य है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चरकुला जो लोक नृत्य है ये कहाँ पर होता है, तो ये होता है आपके यूपी के ब्रज क्षेत्र में, और ये होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है, देखिए क्वेश्चन को पूछने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए जो आपका चरकुला लोक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा, चरकुला लोक नृत्य यूपी में किस अवसर पर किया जाता है। और इसी से एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि पहिए पर दीपक रखकर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है। तो कई तरीके से एक क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। आपको सारे टाइप पता होने चाहिए कि चरकुला अगर लोक नृत्य है तो ये कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। क्लियर। तो देखिए, चरकुला लोक नृत्य ये होली के अवसर पर किया जाता है और इसमें क्या होता है, ये पहिए पर 100
108 दीपकों को रख कर किया जाने वाला लोक नृत्य है। क्लियर। आगे है आपका नंबर 3 पर कीर्तन। वैसे तो ये कीर्तन हर पूरे उत्तर प्रदेश में फेमस है, हर जगह पर फेमस है भैया। महिलाएं करती हैं लोक नृत्य, लड़कियां जानती होंगी कीर्तन तो लड़कियां जानती होंगी भाई, ढोल नगाड़े लेकर के अपना कीर्तन भजन करते रहते हैं लोग, है ना। पुरुष भी करते हैं लेकिन महिलाएं ज्यादा करती हैं। वैसे तो ये पूरे आपके उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, पूरे उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा फेमस है वो ब्रज क्षेत्र में है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि कीर्तन जो लोक नृत्य है ये यूपी के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कीर्तन आप ब्रज क्षेत्र से लगाएंगे। क्लियर। आगे है आपका झूला नृत्य। अब झूला नृत्य हम लोगों ने जब उत्तर प्रदेश के लोकगीत पढ़े थे तो एक झूला लोकगीत भी पढ़ा था। यहाँ पर हम लोग लोक नृत्य पढ़ रहे हैं तो झूला लोकगीत भी है और झूला आपका लोक नृत्य भी है, याद रखेंगे। झूला जो लोक नृत्य है ये सावन के महीने में किया जाता है। कब? तो ये आपकी श्रावण माह में किया जाता है और ये मंदिरों के अंदर किया जाता है। ये जो आपका लोक नृत्य है झूला, ये मंदिरों के अंदर किया जाता है। और जो आपके लोक गीत थे झूला, तो वो सावन में महिलाएं जो झूले पर बैठकर गाती थी वो वाला अलग था। ये जो झूला नृत्य है ये मंदिरों के अंदर किया जाता है। क्लियर। और श्रावण मास में ही किया जाता है। ठीक, तो इतने आपको लोक नृत्य याद हो गए ब्रज क्षेत्र के। अगला आपका ब्रज क्षेत्र का ही लोक नृत्य है घड़ा नृत्य। तो देखिए घड़ा नृत्य में क्या होता है, घड़ा नृत्य में रथ के पहिए पर घड़ा रखकर यह नृत्य किया जाता है। कैसे किया जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि किस नृत्य में रथ के पहिए पर घड़ा रखकर नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य रथ के पहिए पर घड़ा रखकर किया जाता है, तो वो है आपका घड़ा लोक नृत्य। कैसे किया जाता है, ये आपका रथ के पहिए पर घड़ा रखकर, रथ के पहिए पर घड़ा रखकर यह नृत्य किया जाता है। क्लियर। 5 लोक नृत्य हो गए आपके ब्रज क्षेत्र के। लास्ट आप और लिख लेंगे नंबर 6 पर है आपका कौन सा, मयूर लोक नृत्य। मयूर लोक नृत्य यह भी आपका ब्रज क्षेत्र का है। आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो क्षेत्र है वो ब्रज क्षेत्र ही है। और भगवान श्री कृष्ण को क्या है, मोरें बहुत पसंद थी, है ना। इसीलिए उनके मुकुट में भी मोर पंख आपने देखा होगा। तो इस नृत्य में क्या होता है, इस नृत्य में जो मोर के पंख हैं, मोर के पंख वाले वस्त्र पहनकर यह नृत्य किया जाता है। कैसे किया जाता है, मोर के पंख वाले वस्त्र पहनकर यह नृत्य किया जाता है। समझ गए। मयूर लोक नृत्य में क्या होता है कि मोर के पंख वाले वस्त्र पहनकर मयूर नृत्य किया जाता है। क्लियर। तो ये आपके 5-6 जो है ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य हैं जो कि आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, याद कर लेने हैं। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे अवध क्षेत्र के लोक नृत्य, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य। अवध क्षेत्र के हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। नंबर 2 पर पढ़ेंगे
बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य। अब देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पर है आपका राई नृत्य या फिर मयूर नृत्य। इसे राई नृत्य भी कहा जाता है और इसी को मयूर नृत्य भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, यह नृत्य महिलाओं द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है। मयूर या फिर राई नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है और कब, जब आपके श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी आती है, जन्माष्टमी के अवसर पर यह नृत्य आपका किया जाता है। नंबर 2 पर है आपका ख्याल नृत्य। अब ख्याल नृत्य कब किया जाता है, तो ये आपका पुत्र धन प्राप्ति के अवसर पर, पुत्र धन प्राप्ति, पुत्रियों की प्राप्ति पर नहीं किया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। कब, जब पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति के अवसर पर किया जाता है, पुत्रियों के प्राप्ति के अवसर पर नहीं। ओके, पुत्र धन प्राप्ति के अवसर पर। आगे है आपका पाई डंडा लोक नृत्य। पाई डंडा लोक नृत्य, आपने डांडिया लोक नृत्य सुना होगा, गुजरात का है ना, तो इसी को कहते हैं बुंदेलखंड का डांडिया। क्या, इसे बुंदेलखंड का डांडिया या फिर डांडिया कहा जाता है। बुंदेलखंड का डांडिया कहा जाता है किसे, पाई डंडा लोक नृत्य को। क्लियर। आगे है आपका दीप, दिवाली या फिर बरेदी नृत्य। इसके 3 नाम हैं। दीप नृत्य कहा जाए आपसे, दिवाली नृत्य कहा जाए या फिर आपसे वरेदी नृत्य पूछा जाए, एक ही बात है। ये गौवंश के संरक्षण के किया जाता है, गौवंश संरक्षण के लिए यह नृत्य किया जाता है और ये नृत्य अहीर समाज द्वारा किया जाता है। किस समाज द्वारा, तो ये जो आपका लोक नृत्य है, ये देखो चलना बंद हो गया है, ये जो लोक नृत्य है आपका अहीर समाज के द्वारा किया जाता है। कौन सा, दीप, दिवाली या फिर वरेदी लोक नृत्य, अहीर समाज द्वारा। ठीक। अगला आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है सौरा या फिर सैरा लोक नृत्य। सौरा कहें या फिर सैरा कहें, ये आपका लोक नृत्य है जो कि आपका फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है। सौरा या फिर सैरा लोक नृत्य किस क्षेत्र का है, बुंदेलखंड क्षेत्र का है और ये आपका फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है। आप लोग अच्छे से इनको पढ़ के अपने नोटबुक में नोट करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, तभी आपको ये अच्छे से याद होंगे। पढ़ने पड़ेंगे आपको 2 से 3 बार, फिर आपकी जो 9 बजे वाली लाइव क्लास होती है उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा, तो अच्छे से आपको ये जो है सारी चीजें याद हो जाएंगी। पढ़ना तो भाई पड़ेगा ही, है ना। आगे है आपका कनारा नृत्य। कनारा नृत्य कब होता है, तो ये आपका विवाह के अवसर पर होता है, जो शुभ अवसर होते हैं, मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, मांगलिक अवसर पर होता है, जैसे आपका विवाह हो गया, है ना, या फिर संतान की जन्म के अवसर पर भी ये आपका होता है कनारा नृत्य। शुभ अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है धोबी जाति द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए किस समाज के द्वारा, तो धोबी समाज के द्वारा आपका ये कनारा लोक नृत्य किया जाता है, जो कि आपका यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। क्लियर। आगे आपका एक कार्तिक नृत्य आपसे पूछ लिया जाएगा कि कार्तिक नृत्य बताइए उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो भाई ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। आगे है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का धुरिया नृत्य। ये नृत्य भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, धुरिया नृत्य। तो देखिए ये कुम्हार समाज द्वारा किया जाता है धुरिया लोक नृत्य। और इसमें क्या होता है, इसमें जो पुरुष होते हैं वो स्त्री का रूप धारण करके, यानी कि पुरुष जो है स्त्री बन करके स्त्री की तरह मेकअप करेंगे, महिलाओं की तरह मेकअप करेंगे, महिलाओं की तरह ड्रेसिंग सेटअप करेंगे, वैसे ही ड्रेस पहनेंगे और फिर ये नृत्य करते हैं। कौन सा, धुरिया लोक नृत्य। महिला बनकर, पुरुष महिला बनकर यह नृत्य करते हैं और ये जो नृत्य है कुम्हार समाज द्वारा किया जाता है। क्लियर। घोड़ा नृत्य में क्या होता है,
यह नृत्य लकड़ी के घोड़े पर बैठकर किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि लकड़ी के घोड़े का यूज किस नृत्य में किया जाता है, या फिर लकड़ी के घोड़े का यूज जिस नृत्य में किया जाता है वो नृत्य यूपी के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आप बता देंगे भाई घोड़ा नृत्य है और ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। क्लियर? तो बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य आपको याद हो गए, पढ़ लिए आपने, नोट कर लिए आपने, बहुत अच्छी बात। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अवध क्षेत्र के लोक नृत्य। अवध क्षेत्र में ज्यादा लोक नृत्य नहीं है, 2 ही लोक नृत्य हैं जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। सबसे पहले जोगनी लोक नृत्य। जोगनी नृत्य जो कि आपका अवध क्षेत्र का है और ये नृत्य आपका रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। कब? रामनवमी के अवसर पर किया जाता है और इसमें भी धुरिया नृत्य की तरह पुरुष स्त्री का रूप धारण करके ये नृत्य करते हैं। कौन सा? जोगनी। भाई पुरुष है, जोगनी बनकर ये नृत्य करते हैं। कब? रामनवमी के अवसर पर, और ये नृत्य आपका अवध क्षेत्र से संबंधित है। राइट? आगे है आपका ढेड़िया नृत्य। ये भी आपका अवध क्षेत्र का है, ढेड़िया नृत्य। इसमें क्या होता है? यह नृत्य भगवान राम के अयोध्या वापस आने के उपलक्ष्य में किया जाता है। भगवान राम जब 14 बरस का वनवास काटकर वापस अयोध्या आए थे, उसी के उपलक्ष्य में यह ढेड़िया नृत्य किया जाता है। क्लियर? तो ये 2 आपके अवध क्षेत्र के लोक नृत्य हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। आगे एक बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। कौन सा? कर्मा लोक नृत्य। कर्मा लोक नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो ये आपका यूपी के मिर्जापुर और सोनभद्र वाले इलाके में किया जाता है। कहाँ पर? मिर्जापुर प्लस सोनभद्र। मिर्जापुर प्लस सोनभद्र में ये नृत्य आपका किया जाता है और ये खरवार समाज द्वारा, खरवार जो आपकी जनजाति होती है, खरवार समाज द्वारा किया जाता है। और ये खरीफ की फसल की बुआई के बाद, कौन सी फसल? खरीफ की फसल की बुआई के बाद, जब खरीफ की फसल की बुआई हो जाती है उसके बाद आपका कर्मा नृत्य होता है। कहाँ पर होता है? सोनभद्र और मिर्जापुर में, खरवार जनजाति द्वारा। क्लियर? तो अवध क्षेत्र का लोक नृत्य आपको पता चल गया, बुंदेलखंड के लोक नृत्य आपने पढ़ लिए, कर्मा लोक नृत्य पढ़ लिया, ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य पढ़ लिए। कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य और रह गए हैं, वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इनको आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्वांचल क्षेत्र के लोक नृत्य। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, पूर्वांचल क्षेत्र के लोक नृत्य। सबसे पहला जो आपका पूर्वांचल क्षेत्र का लोक नृत्य है, झोलिया लोक नृत्य। क्या है? झोलिया लोक नृत्य। और ये लोक नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इस लोक नृत्य को राजपूत लोग करते हैं। कैसे? हाथ में तलवार और ढाल को लेकर के यह लोक नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? राजपूतों के द्वारा। लिख लीजिए आप लोग, झोलिया लोक नृत्य राजपूत करते हैं, हाथ में तलवार और ढाल लेकर करते हैं। क्लियर? दूसरा है आपका विदेशिया नृत्य। जो लोग पूर्वांचल क्षेत्र के हैं उनको पता होगा कि पूर्वांचल क्षेत्र में ये विदेशिया लोक नृत्य बहुत ही फेमस है। जब पति विदेश या कहीं बाहर कमाने के लिए जाता है, जरूरी नहीं कि विदेश ही जाए, मान लीजिए यूपी का इंसान बिहार जा रहा है या बिहार का इंसान एमपी, छत्तीसगढ़, कहीं भी जा रहा है, बाहर, घर से बाहर जाता है कमाने खाने के लिए, उस टाइम पे ये विदेशिया लोक नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य को पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं। पति के बाहर जाने पर, पति के बाहर कहीं दूसरे राज्य या फिर विदेश में जाने पर पति पत्नी द्वारा मिलकर यह लोक नृत्य किया जाता है। कौन सा? विदेशिया। क्लियर? आगे है आपका धोबिया नृत्य। जो धोबिया नृत्य है ये आपका मांगलिक कार्यक्रम के अवसर पर या फिर शुभ अवसर पर ये आपका किया जाता है। मांगलिक कार्यक्रम जैसे आपका संतान प्राप्ति हो गई, शुभ विवाह हो गया,
है ना। ऐसे ही आपके जो है मांगलिक कार्यक्रम के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, धोबिया नृत्य। क्लियर, पूर्वांचल क्षेत्र का है। आगे है आपका कहरुआ लोक नृत्य, ये भी आपका पूर्वांचल क्षेत्र का है। कहरुआ लोक नृत्य ये शुभ अवसर पर कहार समाज द्वारा किया जाता है। कहार, देखिए समाज, यहाँ पर जाति या समाज लिख लेंगे आप, जाति लिख लेंगे, जाति द्वारा। कहरुआ जो लोक नृत्य है शुभ अवसर पर कहार जाति द्वारा किया जाता है। क्लियर, ये तो हो गए आपके पूर्वांचल क्षेत्र के लोक नृत्य जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद एक आपका ठरक हरी और आपका चोलार नृत्य भी पूछ लिया जाता है। तो ये ठरक हरी और चोलार ये दोनों ही नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर से संबंधित हैं। पूछ लिया आपसे ठरक हरी लोक नृत्य किस राज्य का है, या तो आपका ऑप्शन में दोनों दिया होगा तो दोनों ही, थर्ड ऑप्शन में दिया होगा ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन में एक दिया होगा सोनभद्र या फिर मिर्जापुर, तो आप उस पर टिक कर देंगे। क्लियर, तो ये दोनों ही नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर से संबंधित हैं और ये दोनों फसल की कटाई व वर्षा ऋतु के समय पर किए जाने वाले लोक नृत्य हैं। फसल की कटाई पर भी किए जाते हैं और वर्षा ऋतु में भी ये दोनों नृत्य किए जाते हैं। क्लियर, तो साथियों ये थे हमारे आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। अब आपका इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएगा तो आपसे बचेगा नहीं, छूटेगा नहीं, यदि आपने अच्छे से पढ़ा और रिवाइज किया तो। अन्यथा तो फिर भूलना तो है ही, भूल तो आप लोग जानते ही, भूलने वाली तो बीमारी है। तो भूलेंगे कैसे नहीं, जब आप इनका नोट्स बना लेंगे और जो आपकी 9 बजे वाली लाइव क्लास होती है उसमें आप कंटिन्यू आइएगा। उसमें आपका सारी चीजों का रिवीजन होता रहता है, आपकी जीएस स्ट्रांग हो जाती है अगर आप उस क्लास में कंटिन्यू आते हैं तो ये क्लास आपको कैसी लगी है आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। क्लास यदि पसंद आई हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से, बहुत अच्छे से अपने यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कीजिए। इस बार छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो जय हिंद साथियों।